अच्छा, तो याद आ गई मेरी। इतने कॉल किए, एक जवाब तक नहीं दिया। मैं बहुत परेशान थी, इसलिए जवाब नहीं दिया कॉल का। वैसे ये क्या हाल बना रखा है? क्या कल तो मेरी मॉम से मिलने गई थी? नहीं तो। अजीब बात है। और कौन जा सकता है उनसे मिलने? कल मैं मॉम की कब्र पर गई थी, तो वहां पर किसी ने डेजी के फूलों का गुलदस्ता रखा था। वो उनके फेवरेट फूल थे। कहीं तुम्हारे डैड तो वापस नहीं आए? पापा मुझसे कितने सालों तक नहीं मिले हैं। मुझे तो ये तक नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। छोड़ो, कोई बात नहीं। तुमने कल रात भी मेरा फोन नहीं उठाया। कहीं उन जुड़वा भाइयों के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई तुम्हारी? उनकी तो बात ही मत करो, बहुत गुस्सा आता है। उनकी वजह से मैं पागल हो जाऊंगी। ऐसा क्या हुआ? मुझे लगता था कि मैंने अपने पहले प्यार को खो दिया और रुआन को चाहने लगी। फिर पता चला रुआन ही मेरा पहला प्यार है और मैंने यांग से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो यहाँ से दूर जा रहा है, जहाँ वो पहले रहा करता था, तो मेरा दिल टूट गया। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया है। क्या किसी को एक ही समय में दो लोगों से प्यार हो सकता है? तुम और ऐसी? इम्पॉसिबल। सच कहूं तो मुझे लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। अच्छा, एक बात बताओ कि गड़बड़ क्या हो सकती है? ये तो तुम खुद से पूछो ना। पर मुझे इतना यकीन है कि जो हमें दिखता है वो असल में पूरा सच नहीं होता। पता नहीं लोग प्यार करते ही क्यों हैं। जब मैं सिंगल थी तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ दिनों की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। चलो जाने दो, मुझे नहीं सोचना। वैसे तुम्हारे और शन का क्या चल रहा है? सब ठीक है ना? अब कौन है? तुम यहाँ इस वक्त? मैं तुमसे मिलने नहीं, इससे मिलने आया हूँ। हाँ? मुझसे? रुआन सर, मुझे क्यों बुलाया? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता था। ऐसा क्या है? चलो तुम खुद ही देख लो। तुम्हारा फोन खराब हो गया है क्या? हाँ, नहीं तो मेरे कॉल्स के जवाब नहीं दिए, मैसेजेस के भी जवाब नहीं थे। ऐसा नहीं है। तुमने सिर्फ 4 कॉल्स किए थे और 3 मैसेज भेजे थे बस। शेनसांग, तुम जानबूझकर कर रहे हो ना? तुमने देखा फिर भी जवाब नहीं दिया। वो मैं ऐसा नहीं है, मैं बहुत बिजी था। मेहंदी में काम शुरू हो गया है और साइट पर मैं अपना फोन भी साथ में नहीं ले जा सकता। और जब मैंने फोन चेक किया तब बहुत देर हो गई थी। बहाने। पर हम जा कहाँ रहे हैं? क्या मैं अब अपनी आँख खोल सकती हूँ? पहुंच गए, अब आंखें खोलो। ब्यूटीफुल। ये सब तुमने क्यों किया? गोंगसन, मैं जानता हूं मैंने कई बार तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन तब तुम यांग की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए मुझे तुमसे दूरी बनाए रखना जरूरी था। इट्स ओके। हमें अब आगे का सोचना चाहिए। हाँ, यही करना चाहिए। पर इसका यह मतलब नहीं कि हम अपने अतीत को भूल जाएं। मेरे साथ आओ। देखा, यह है मीठी गांव का फ्यूचर रेनोवेशन प्लान। तुमने कहा था ना कि तुम्हें यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है। वो छोटी छोटी शॉप्स, रेनोवेशन और एक्सपेंशन के अलावा बाकी सारी चीजें वैसी ही रहेंगी। लोगों को लगेगा कि वो अपने बचपन के गांव में ही लौट आए हैं। बास्केटबॉल ग्राउंड को हम एक जिम में बदल देंगे। फिर मौसम चाहे जैसा भी हो, हर कोई खेल पाएगा। और ये बीच, इसे हम एक कैंपिंग बेस में बदल देंगे ताकि हर कोई
वहां सनराइज और सनसेट का मजा ले सके। हाँ, लेकिन क्लॉक टावर वैसा ही रहेगा, उसे हम नहीं बदलेंगे और वो आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। वहां सिर्फ जा पाएंगे सिर्फ तुम और कोंगजेन, साथ में सनराइज देखने के लिए सिर्फ तुम और मैं। रुआन सर, इन सब के लिए शुक्रिया। मुझे लगता है कि ये एक सही कदम है हमारी यादों को अंजाम देने का, लेकिन यादों को इन फोटोज में ही रहने देते हैं। वो बहुत ही प्यारा वक्त था और मैं भी खुश थी। अंजाम चाहे जैसा भी हो, ये मीठी गांव हमेशा हम दोनों के बीच का एक अटूट रिश्ता बनकर रहेगा। भले ही हम साथ ना आ पाए, लेकिन हम वहां से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। जस्ट लाइक मीठी डेवलपमेंट से बदल तो जाएगा, लेकिन वैसे का वैसे ही रहेगा, है ना? मुझे नहीं पता। देखो, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। आज सुबह ही मीठी का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। अब हमारा सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन? लेकिन हमने लास्ट मीटिंग में इस बारे में बात ही नहीं की। मी न्यू बहुत पीछे पड़ा था, इसलिए जल्दी शुरू करना पड़ा। लेकिन हमने कोई तैयारी नहीं की। क्या ये सही रहेगा? देखो, वो सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट संभाल लेगा। मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि मीठी का ये प्लान पसंद आया तुम्हें? तुम्हारे मालिक को बुलाओ। कहाँ है वो? हमारे लोग वहाँ परेशान हो रहे हैं। अभी के अभी तुम बुलाओ। दोनों ज्यादा मत करो। तुम्हारे मालिक को बुलाओ, देख लूंगा मैं उसे। ये अचानक गांव वाले कैसे आ गए यहाँ? आपने काम शुरू करवा दिया, तैयारी पूरी नहीं थी, इसलिए एक एक्सीडेंट हो गया। तो तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। जानते हो मैंने जल्दबाजी क्यों की? ताकि मीठी गांव का डेवलपमेंट जल्द से जल्द पूरा हो सके। मेरी बचपन की यादें वहां से जुड़ी हैं। मुझे सभी को अब इसका जवाब देना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड। यू डोंट अंडरस्टैंड। आप जाइए, वरना हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैं नहीं जाने वाला। बुला लो अपने मालिक को बुलाओ जल्दी बाहर। मैं कितनी बार नहीं बुला लो। अरे बुला लो। रुकिए, आप पीछे जाइए। अपने बॉस को यहाँ बुलाओ, तभी हम मानेंगे कि आप वाकई में हमारी मदद कर रहे हैं। हमारे बॉस अभी भी मीटिंग में ही हैं, बस आपका इंतजार कर रहे हैं। झूठ, बिल्कुल सही झूठ। कहा। हम अंदर नहीं जा सकते। अगर गए तो हमें पता है तुम लोग हमें छोड़ोगे नहीं। लेकिन तुम्हारे देखिए मालिक को आप- बाहर बुलाओ, उसे बाहर हाँ, बुलाओ। बुलाओ। मुझे शांत हो छोड़ो। जाइए, अभी बाहर बुलाओ। आज हम बात करके बुलाना जाएंगे। पड़ेगा। आप जाइए यहाँ से। हाथ मत लगाओ। कहाँ ना हाथ जाइए, लगाओ। जिनको कुछ करे उससे पहले मुझे नीचे जाना ही होगा। सर, आप नहीं जा सकते। अगर आप गए तो उन्हें और गुस्सा आ जाएगा। बस करो। शेनज़ेंग, मैं रुआनशी कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, समझे? तो ये मैटर मुझे ही देखने दो। पहले शांति मैंने से मेरी कहा बात मुझे सुनिए। जाने दो। इस तरह अरे गुस्से मुझे में हाथ कुछ मत नहीं लगाओ। होता। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए, बोलिए। अरे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अपने हाँ, बॉस को बुलाओ। अबे हटना पीछे। इतनी बार बोला है। क्या जो कब से खड़े हैं यहाँ पे? बुला के लाओ, जाओ। ए, पीछे हट। किधर जा रहा है? पीछे हट। बुलाओ रे। अबे पीछे हट। अबे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। कितनी बार बोला है? पीछे हट जाओ। अबे तेरी बात ही नहीं करनी।